जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। गुरु जी ने सत्संग के दौरान कहा, भाग्य का लिखा भगवान के सिवा कोई नहीं काट सकता। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। गुरु जी के सत्संग में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। हर कोई उनकी वाणी सुनने को आतुर था। वे केवल एक संत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, जिनकी वाणी से हजारों लोगों का जीवन बदल चुका था। उनके प्रवचनों में आध्यात्मिकता की गहरी समझ, जीवन का सच्चा ज्ञान और भक्तों के मन की उलझनों का समाधान समाहित होता था। सत्संग का वातावरण अत्यंत पवित्र था। हॉल में दीपों की ज्योति जल रही थी। अगरबत्तियों की सुगंध से पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। गुरु जी के आने से पहले भजन कीर्तन हो रहा था। भक्तजन श्रद्धा और भक्ति में लीन होकर प्रभु का गुणगान कर रहे थे। जब गुरु जी मंच पर विराजमान हुए तो संपूर्ण वातावरण शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। गुरु जी ने प्रेम पूर्वक अपने भक्तों की ओर देखा और बोले, जीवन में भाग्य का बहुत महत्व है, लेकिन क्या सच में हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? यह सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। हर कोई ध्यानपूर्वक उनकी वाणी सुनने लगा। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाई। एक राजा और गरीब ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज करता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान था, लेकिन निर्धनता के कारण अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण को विश्वास था कि उसकी मेहनत और भक्ति से उसका जीवन संवर जाएगा, लेकिन बार बार असफल होने के कारण वह निराश हो चुका था। उसने कई बार राजा से सहायता मांगी, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण गुरु जी के सत्संग में पहुंचा। उसने गुरु जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरु जी, मैं जीवन भर मेहनत करता रहा, पूजा पाठ करता रहा, लेकिन फिर भी मेरी स्थिति नहीं बदली। क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? गुरु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्य का लिखा भगवान के सिवा कोई नहीं काट सकता, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि तुम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, तो प्रभु स्वयं तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। ब्राह्मण ने गुरु जी की बात पर गहराई से विचार किया। उसने अपने मन की निराशा को त्याग दिया और पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति और सेवा में लग गया। कुछ समय बाद राजा को किसी विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता हुई और उसकी खोज ब्राह्मण पर आकर रुकी। ब्राह्मण को राजगुरु बना दिया गया, जिससे उसका जीवन बदल गया। गुरु जी ने समझाया, सच्चे मन से प्रभु की भक्ति और सत्कर्मों से भाग्य भी बदल सकता है, लेकिन यह मत भूलो कि भाग्य का लिखा केवल भगवान ही बदल सकते हैं, कोई और नहीं। भक्तगण इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो गए। गुरु जी ने आगे कहा, जीवन में धैर्य और भक्ति का बहुत महत्व है। कई बार इंसान सोचता है कि वह अपने कर्मों से सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए हमेशा सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करो और अच्छे कर्म करते रहो। भक्तों ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कई लोगों के मन की शंकाएं दूर हो चुकी थीं। उन्हें यह एहसास हुआ कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि प्रभु की कृपा भी आवश्यक है। गुरु जी की वाणी जीवन में नई रोशनी लाने वाली थी। सत्संग के बाद सभी भक्त अपने अपने जीवन में नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। गुरु जी के सत्संग का प्रभाव भक्तों के हृदय में गहराई तक उतर चुका था। उनकी वाणी में जो ज्ञान और सत्य समाया था, वह न केवल लोगों की शंकाओं का समाधान कर रहा था, बल्कि उन्हें एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान कर रहा था। सत्संग समाप्त होने के बाद भी भक्तजन आपस में चर्चा कर रहे थे। कुछ अपने जीवन के अनुभव बांट रहे थे, तो कुछ गुरु जी के उपदेशों को और गहराई से समझने का प्रयास कर रहे थे। गुरु जी ने जब कहा था, भाग्य का लिखा भगवान के सिवा कोई नहीं काट सकता, तो कई भक्तों के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि फिर क्या इंसान केवल भाग्य के सहारे बैठा रहे? क्या प्रयास करने का कोई महत्व नहीं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था,
और गुरुजी ने इसे पहले ही भांप लिया था। अगले दिन सत्संग में जब लोग पुनः एकत्र हुए तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए सभा की ओर देखा और बोले, कल के प्रवचन के बाद कई भक्तों के मन में यह प्रश्न आया कि यदि भाग्य का लिखा भगवान के सिवा कोई नहीं बदल सकता तो क्या हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। गुरुजी की इस बात से लोग और अधिक ध्यान देने लगे। उन्होंने आगे कहा, कर्म और भाग्य का गूढ़ रहस्य। देखो बच्चों, भाग्य और कर्म यह दोनों अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो भगवान हमें सोचने समझने और परिश्रम करने की शक्ति क्यों देते? यदि कर्म का कोई महत्व नहीं होता तो संत महापुरुष जीवन भर तपस्या क्यों करते? भाग्य और कर्म के संबंध को एक और कथा से समझो। कथा। दो मित्रों की यात्रा। बहुत समय पहले दो मित्र थे, राम और श्याम। दोनों ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की और बड़े हुए, लेकिन उनके विचार बहुत अलग थे। राम को विश्वास था कि कर्म करने से ही सफलता मिलती है। वह सदैव परिश्रम करता और अपने भविष्य को लेकर योजनाएं बनाता। श्याम को लगता था कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, इसीलिए प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं। वह आलसी था और अपनी जिम्मेदारियों को भाग्य के भरोसे छोड़ देता। एक दिन दोनों मित्रों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राम ने पहले से ही योजना बना ली थी, खाने पीने की व्यवस्था, मार्ग की जानकारी और संभावित खतरों के उपाय। वह पूरी तरह से तैयार था। श्याम ने सोचा, भगवान सब कुछ तय कर चुके हैं, इसलिए मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मेरे भाग्य में तीर्थ यात्रा पूरी करना लिखा है तो वह अपने आप हो जाएगा। यात्रा के दौरान जब कठिन परिस्थितियां आईं तो राम ने अपने अनुभव और बुद्धिमानी से रास्ता खोज लिया, जबकि श्याम मुश्किलों में फंसता चला गया। जब वे तीर्थ स्थान पहुंचे तो श्याम ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैंने भी राम के साथ यात्रा की, लेकिन मेरी यात्रा इतनी कठिन क्यों रही? क्या यह मेरे भाग्य में लिखा था? गुरुजी ने उत्तर दिया, बेटा, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन भगवान ने तुम्हें बुद्धि और परिश्रम की शक्ति दी है ताकि तुम अपने भाग्य के अनुसार कार्य कर सको। श्याम ने यह सुना और उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना सही नहीं है, परिश्रम भी आवश्यक है। गुरुजी ने कथा समाप्त करके भक्तों से कहा, देखो, जीवन में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कर्म, भक्ति और धैर्य। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं। यदि किसान बीज न डाले तो फसल कैसे उगेगी? यदि छात्र पढ़ाई न करे तो परीक्षा में सफलता कैसे मिलेगी? इसी प्रकार जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरा, भक्ति। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। भगवान की भक्ति से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। यह शक्ति हमें कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देती है। तीसरा, धैर्य। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हमें भूल गए हैं। हर चीज का सही समय होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गुरुजी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, जब भी जीवन में कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। याद रखो, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं सहायता करता है। भाग्य का लिखा कोई नहीं काट सकता, लेकिन भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भक्तजन गुरुजी के इन वचनों को सुनकर आत्ममंथन करने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन में कर्म, भक्ति और धैर्य का संतुलन आवश्यक है। सत्संग समाप्त होने के बाद भक्तों ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। उनके मन में अब कोई शंका नहीं थी। उन्होंने ठान लिया कि वे न केवल भाग्य के भरोसे रहेंगे बल्कि कर्म और भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। गुरुजी की वाणी से प्रेरित होकर कई भक्तों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। कोई आलस्य छोड़कर परिश्रम करने का निश्चय कर रहा था तो कोई प्रभु की भक्ति को
और गहराई से अपनाने का संकल्प ले रहा था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अच्छे कर्म करो, सच्चे मन से ईश्वर को याद करो और धैर्य रखो। प्रभु तुम्हारे भाग्य में वही लिखेंगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। गुरुजी के इस दिव्य उपदेश ने भक्तों के मन में नई ऊर्जा भर दी। वे समझ गए कि जीवन केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अच्छे कर्म, भक्ति और धैर्य से भी समृद्ध है। इस प्रकार गुरुजी के सत्संग का यह संदेश सभी भक्तों के जीवन में प्रकाश बनकर फैल गया। यह केवल एक सत्संग नहीं था, बल्कि एक नई दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।